अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज मुझे बेशुमार मैसेजेस ये आए कि जो कमज़ोर और दुबले पतले वाले जिस्म वाले हजरात हैं या जिनके गाल पिचके हुए हैं, उनका कलर पीला है, और बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे जिस्म में ताकत भी आए, और वो जो लाखों रुपए के जो फूड सप्लीमेंट जो मसनूई केमिकल्स वाले होते हैं वो खाते हैं। उनसे बचाव के लिए कोई देसी कुदरती नुस्खा बताएं जो हमारे जनाब जिस्म में भी इजाफा करे और ताकत में भी इजाफा करे। बहुत सी जो ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, उनके फ़ोन्स आए हैं कि नस्वानी हुस्न की कमी के बायस उनका जिस्म भद्दा लगता है, वज़न कम है, तो हमें भी कोई नुस्खा बताएं। तो व्यूवर, ये जो सारे अमराज जिनका जिक्र है, जिनमें जिस्म का कमज़ोर होना, गालों का पिचके होना, चेहरे पे डेंट पड़े होना, उसके अलावा ख़वातीन में नस्वानी हुस्न की कमी, वो बॉडी बिल्डर हजरात जो वज़न जो बेंच प्रेस पे वज़न वगैरह उठाते हैं उनसे वज़न कम उठाया जाता है, या वो जो अपने साइज़ को बॉडी बिल्डिंग में मसल्स के साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये नेचुरल रेमेडी है। इसके साथ साथ ये जो शादीशुदा मर्द हजरात हैं वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, मर्दाना ताकत में भी बेपनाह इजाफा होगा। वो ख़वातीन जिन्हें कमर दर्द की शिकायत है या डिलीवरी के बाद उन्हें जिस्म में कमज़ोरी रहती है, वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बड़ा मज़ेदार और अच्छा नुस्खा है। बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ, इंतहाई आसान और सादा है। तो व्यूवर्स, अगर अब अभी तक आपने किसी ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो फौरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को हमारी हर वीडियो जो है फौरी पहुंचे। और साथ जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल का बटन आएगा, उस पर भी क्लिक कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो अब तक फौरी पहुंचे। आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। इसके लिए आपको 5 दाने अंजीर के चाहिए। अंजीर साफ़ सुथरी और बेहतरीन हो। और इस नुस्खे में आपने इस्तेमाल करने से पहले, जैसे आपको ये देखें गीली गीली सी नज़र आ रही है, आपने एक दफ़ा अंजीर को अच्छी तरह धो लेना है, क्योंकि गर्दो गुबार से पाक इस नुस्खे में हमें अंजीर की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पे तिल सफ़ेद हैं, ये भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे ये सतावर है, इसे शतावरी भी कहते हैं, ये आम पंसारियों से मिलता है। ये आपको मैं साबित दिखा रहा हूँ, लेकिन हमें इस नुस्खे में सफ़ूफ की ज़रूरत है। मैं इसका सफ़ूफ ही डालूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कि इसका सफ़ूफ ये है। ठीक है जी, ये आपको सिर्फ डेमो की खातर मैं साबित दिखा रहा हूँ, ताकि जब आप ये खरीदें आपको पता हो कि आप क्या खरीद रहे हैं। ये सतावर है। चौथी चीज़ है दूध। हमारा ताज़ा दूध आपने लेना है, उबला हुआ, एक दफ़ा उबल के ठंडा हो गया हो, ये वाला दूध। और साथ हमें प्योर शहद की ज़रूरत है। तो व्यूवर, सबसे पहले आपने क्या करना है कि रात को आपने ये 5 दाने, ये जो 5 दाने हैं अंजीर के, ये आपने दूध में डाल देने हैं। ठीक है जी, दूध में डाल देने हैं और फ्रिज में दूध को रख देना है। फ्रिज में रख देना है दूध को ढक के, ताकि इसके अंदर कोई गर्दो गुबार वगैरह कोई ना आए। तो उसके बाद आपने बाकी जो अमल है वो सुबह करना है। सुबह अंजीर की जो हालत होगी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो और साथ सुबह ये जो शतावरी बूटी है, ये हमने सुबह ही, ये रात को आपने ये अमल कर देना है। रात को 8 बजे या 9 बजे अंजीर के 5 दाने 1 गिलास दूध में डाल के आपने फ्रिज में रख देने हैं, और बाकी अमल आपने सुबह करना है। सुबह तक हम इंतज़ार करते हैं, आपको तो फौरी आएगा, लेकिन हमें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ेगा। व्यूअर्स, सुबह हो चुकी है, यानी जो हमने अंजीरें रात को दूध में भिगोई थी उसको भिगे हुए तकरीबन 12 से 14 घंटे हो गए हैं। अब हम अंजीर को निकालते हैं दूध में से और उसकी कंडीशन दे। ये जनाब दूध में से निकालेंगे, अंजीर ऐसे फूली हुई होगी। ठीक है जी, ये देख लें, इसकी ये कंडीशन होगी। ये देखें अंजीर फूल गई है, और दूध का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रेडिश हो गया। ये देख लें, आप गौर कर रहे होंगे, दूध का कलर भी रेड हो गया। ठीक है जी, ये अंजीरें जो हैं अब हमने करनी क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ग्राइंडर, जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं। ये आप उसमें डाल दें, दूध भी और सारा कुछ, और अंजीरें भी इसमें, ये देखें अंजीरें भी इसमें चली गई हैं। ठीक है जी, इसके बाद ये जो हमने सतावर आपको साबित दिखाया था, इसका पिसा हुआ पाउडर ये है। ठीक है जी, इसका हमने 1 चम्मच सतावरी बूटी का डालना है। ये तकरीबन 1 चम्मच हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद ये 1 चम्मच आपने तिल सफ़ेद डालने हैं, सफ़ेद तिल। ठीक है जी, और इसके अंदर जो शुगर के मरीज हैं वो बेशक शहद ना डालें। ठीक है जी, जो नहीं है वो 1 से 2 चम्मच हस्बे जायका आप लोग शहद भी मिला सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कितना आपने मिलाना है।
ठीक है, मैं तो फिलहाल 1 चम्मच कहूँगा, ये मैं खुद पीने लगा हूँ, तो 1 चम्मच मिलाना है। ठीक है जी, ये 1 चम्मच ही मिलाऊंगा मैं। ले जनाब, हमारा सारा अमेज़ा तैयार है। अब इस अमेज़े को अब हमने क्या करना है, ये अब हमने ग्राइंडर पे रख कर इसका मिल्क शेक बनाना है। मज़ेदार सा मिल्क शेक इसका तैयार होगा। ये मशीन ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है। ये जनाब चल गई हमारी। ले जनाब, ये गालबन 1 से 1.5 मिनट चलेगा तो ये बेहतरीन मिल्क शेक तैयार हो जाएगा। इसको दोबारा ग्लास में निकालें और जनाब ये देखें कैसा ज़बरदस्त बादामी कलर का मज़ेदार सा मिल्क शेक तैयार हो गया है। ठीक है जी, ये सुबह आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है। यकीन करें कि इस तरह का मज़ेदार मिल्क शेक, आप किसी फ्रूट और मिल्क शेक वाली दुकान पे जाएं तो वो आपसे कई 100 रुपया ले लेगा इसका, और घर में आप ये सिर्फ और सिर्फ 40-50 रुपये में या 60 रुपये में तैयार कर लेंगे और प्योर और नेचुरल होगा। इसको सुबह आपने खाली पेट पीना है। अगर जो लोग खाली पेट नहीं पी सकते वो दोपहर को पी लें। बॉडी बिल्डर हजरात जो हैं वो गेम लगाने के बाद आके पी लें, इंशाल्लाह सारी तवानाइयाँ पूरी होंगी, क्योंकि तिल जो है वो प्रोटीन का ख़जाना है, आपके मसल्स को तमीर करता है और ख़वातीन के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। नीचे फेसबुक के बटन बने हुए हैं। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने में भी कंजूसी करते हैं। तो इस दुआ के साथ हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो को इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।